राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। करीब 125 साल पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर गांव में जन्मे और 50 साल पहले ब्रजमंडल के वृंदावन धाम में शरीर शांत हो जाने की लीला करने वाले बाबा नीब करौरी महाराज का सारा जीवन तो रहस्य और चमत्कारों से भरा रहा ही, देह त्यागने के कई दशक बाद भी उनकी लीलाएं जारी हैं। जिस तरह बाबा जी अपने जीवन काल में एक समय में 2 से 3 अलग अलग जगहों पर भक्तों को दर्शन देकर चौंका देते थे, उसी तरह देह लीला समाप्त के बाद भी देश विदेश में जब तब भक्तों को दर्शन देकर हतप्रभ कर देते हैं। ग्वालियर के रहने वाले बाबा जी के अनन्य भक्त अशोक चांडक ने बताया कि उन्होंने 27 मार्च वर्ष 2022 को बेटी अंशुमा चांडक की शादी अहमदाबाद निवासी दर्श शाह के साथ की थी। उनकी और धर्मपत्नी विनीता की इच्छा थी कि शादी के बाद बेटी और दामाद बाबा जी के कैची आश्रम में आकर दर्शन करें, लेकिन समय की कमी की वजह से दोनों 2 दिन बाद ही अमेरिका लौट गए। अशोक चांडक ने बताया कि बेटी व दामाद के मन में विचार आया कि वो लोग शादी के बाद गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद लेने नैनीताल जिले के कैची धाम भले ही नहीं जा पाए हों, लेकिन अब तास, न्यू मैक्सिको सिटी अमेरिका में बाबा जी के आश्रम में चलकर गुरुदेव महाराज की मूर्ति के दर्शन कर आशीर्वाद जरूर लें। बीते साल अक्टूबर माह में दोनों सैन फ्रांसिस्को से तास चले गए। सैन फ्रांसिस्को से हवाई यात्रा कर अल्बर्क्यू पहुंचे, जो करीब 2 घंटे 25 मिनट की यात्रा थी, और फिर 2.5 घंटे सड़क मार्ग से कार द्वारा तास आश्रम पहुंचे। आधा दिन वहां आश्रम की गतिविधियों का आनंद लिया। बहुत ही सुंदर वातावरण था। चूंकि रविवार था तो आश्रम में अच्छी भीड़ थी और केवल अंग्रेज ही थे। भारतीयों में केवल वह 2 ही लोग थे। जो भी विदेशी आता वह हनुमान चालीसा का पाठ करता। अच्छी बात ये थी कि जिसका भी मन करे वह उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, और जैसे ही वो हटता दूसरा व्यक्ति आगे आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता। ये क्रम दोपहर 1 बजे तक चलता रहता है। आश्रम की अपनी रसोई है, जहां सभी को शाकाहारी भोजन प्रसाद स्वरूप खिलाया जाता है। बेटी व दामाद ने बाबा जी के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन्हें अंग्रेजों को हनुमान चालीसा करते देख आश्चर्य भी हुआ। आश्रम का पूरा वातावरण संगीतमय आनंद में था। आश्रम में आए एक भक्त ने बेटी दामाद को बताया, एक विदेशी नागरिक आश्रम में बाबा जी के दर्शन के लिए आया था, उसकी गाड़ी पर बाबा का चित्र लगा था। जब पुलिस वाले ने ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए मांगा तो उसने कहा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है पर आईडी है। चेक करने के लिए आईडी दे दी। पुलिस वाले ने कहा यही तो ड्राइविंग लाइसेंस है। यह उनके लिए आश्चर्य की बात थी। फिर पुलिस वाले ने उनसे पूछा गाड़ी पर लगी फोटो किसकी है। उन्होंने आदर पूर्वक बाबा नीब करौरी महाराज का नाम लिया और बताया कि वह भारत में रहते थे और वर्ष 1973 में शरीर छोड़ दिया था। ये सुनकर पुलिस वाले ने कहा ये गलत है। वो अक्सर इन्हें सड़क किनारे कभी इस पार तो कभी दूसरी तरफ घूमते देखता है। ये सुनकर उनकी बेटी व दामाद अवाक रह गए। अशोक चांडक ने बताया कि इसके बाद दिसंबर 2022 में बेटी अंशुमा और दामाद दर्श न्यूयॉर्क में बाबा जी के भजन कीर्तन में सम्मिलित हुए, जो वहीं की रहने वाली श्रीमती नीना राव में तिब्बत हाउस में रखा था। भजन कीर्तन में शामिल सभी लोग बाबा जी में पूर्ण आस्था रखने वाले। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।